नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा की खबरों के साथ, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद जिले के उचाना में बांगर की धरती पर सभा को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की। सीएम सैनी ने 103 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। कहा जी राम जी को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ा एजिटेशन करने की बात करी। जितना भ्रष्टाचार इनके समय में इस मनरेगा में होता था, आदरणीय मोदी जी ने उस का नाम बदल करके उसको एक्सट्रीम लाइन किया है। आज लोगों को इसके माध्यम से 100 दिन की गारंटी नहीं, 125 दिन की गारंटी देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, थुआ के मोगा नंबर 3600L बधाना माइनर को पक्का करवाने के लिए 75 लाख जारी किए जाएंगे। उचाना विधानसभा के 6 जलघरों की रिमोडलिंग तथा रिहेबिलिटेशन करवाई जाएगी। इस पर 3 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च आएगा। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोघड़िया के नए भवन का निर्माण भी किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उचाना खुर्द में नया भवन बनवाया जाएगा। सीएम सैनी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करसिंधु को अपग्रेड करने की घोषणा की है, जिस पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आज उचाना की सरदारी में हमारे देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी ने जो मांग पत्र रखा है, इन्होंने कहा है कि गांव थुआ के मोगा नंबर 3600L बधाना माइनर के खाल को पक्का किया जाए। मैं थुआ के मोगा नंबर 3600L बधाना माइनर के खाल को पक्का कराया जाएगा। इसके लिए 75 लाख रुपया हम जारी करते हैं। और उचाना विधानसभा के विभिन्न वाटर कोर्स की रिमॉडलिंग तथा रिहेबिलिटेशन ये कराने की बात हमारे देवेंद्र जी ने कही है। उचाना के 6 जल मार्गों की रिमॉडलिंग तथा रिहेबिलिटेशन कराई जाएगी, जिसके ऊपर 3 करोड़ 72 लाख रुपए खर्चा आएगा। सीएम सैनी ने कहा कि उचाना की भूमि को लंबे समय तक केवल और केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ के लोगों की जरूरतों और आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया। झूठे वादे कर जनता के वोटों की फसल तो 3 पीढ़ियों तक काटी, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। सीएम सैनी ने वादा किया है कि वे उचाना के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी सरकार का ये दायित्व है और लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार गति से काम कर रही है। हमारा लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता का विश्वास जीतना है। उस विश्वास को लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, विपक्ष केवल आरोप लगाता है, लेकिन हमारे पास काम का रिपोर्ट कार्ड है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमने जो कहा है वह करके हमारी सरकार ने दिखाया है। मैं इस जनसभा में आए हुए हमारे सभी भाई बहनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आइए हम सब मिलकर के एक नए समृद्ध और सशक्त हरियाणा का निर्माण करें। सीएम सैनी ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार में रिजल्ट आता था तो गरीब के बच्चे का नाम नहीं आता था। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार में रिक्शा चालक के बेटे का नाम पुलिस भर्ती में आता है। सीएम सैनी बोले कि भाजपा ने पिछले 11 वर्ष से 1409 करोड़ रुपए उचाना विधानसभा क्षेत्र के लिए खर्च करने का काम किया। कांग्रेस ने 10 साल में इस क्षेत्र के विकास के लिए मात्र 386 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को पंचकूला स्थित कमांडो प्रशिक्षण केंद्र में स्वैट कमांडो कोर्स के 6ठे बैच के समापन समारोह में सम्मिलित हुए, जहां सीएम सैनी ने इस अवसर पर 85 लाख रुपए की लागत से बने आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया।
जो कमांडोज की निशानेबाजी की क्षमता को और मजबूत करेगा। इस बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम सैनी ने कहा कि हमारे जवानों ने आधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीकों का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जहां हरियाणा की कानून व्यवस्था को देश में एक मॉडल के रूप में स्थापित करना हमारी सरकार का संकल्प है। इस दिशा में कार्य करते हुए हमारी सरकार की ओर से पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर 300 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने के साथ ही साथ 5,500 नए पुलिस जवानों की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत की स्टार निशानेबाज ओलंपिक पद विजेता हरियाणा की बेटी मनु भाकर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा कि मनु भाकर का समर्पण, अनुशासन और आत्मविश्वास हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ईश्वर की कृपा से मनु भाकर सदैव स्वस्थ, ऊर्जावान और दीर्घायु रहें। तिरंगे का मान इसी तरह विश्व मंच पर बढ़ाती रहें।